हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर अंबिका कोहली। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 7th का नवम पाठ विश्व बंधुत्वम, और इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन आज समझेंगे। संस्कृत का ये जो चैप्टर है, विश्व बंधुत्वम का मतलब क्या हुआ है कि भाईचारा, विश्व में भाईचारा। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविलप्वे दैनन्दिनव्यवहारे च यं सहायतं करोति स बन्धु भवति। उत्सव में, खुशी में, व्यसने मतलब व्यक्तिगत संकट में, दुर्भिक्षे मतलब अकाल पड़ने में, जब किसी कंट्री में या किसी देश में अकाल पड़ता है। राष्ट्रविल पे, राष्ट्र पे कोई आपदा आती है। दैनन्दिन्य मतलब दिन, हमारे दिन भर के जो व्यवहार है, और जो हमारा दिन भर का व्यवहार है ये सहायता करने वाला रहेगा। इससे हम विश्व में भाईचारा बढ़ा सकते हैं। जब ये सब चीज़ें होंगी, मतलब उत्सव में भी हम मिल के रहें, कोई व्यापदा आती है उसमें भी रहें, व्यक्तिगत संकट सब में, सब हंसी खुशी दुख सुख सब में हम मिल के सहायता करेंगे और भाईचारा बना के रखेंगे तो भी विश्व में भाईचारा रहेगा। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भाव भवेत तदा विश्व बंधुत्व संभवति। इसका मतलब अगर विश्व में सब जगह इस तरह का कि जब हम खुशी में सबसे मिलके खुश में रहेंगे, दुख में हम मिलजुल के रहेंगे, इस तरह का भाव अगर विश्व में रहता है तो हमारे पूरे विश्व में विश्व बंधुत्व मतलब विश्व में भाईचारा बढ़ता रहेगा, संभव है, बढ़ता रहेगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरण अस्ति। लेकिन अधूरा मतलब आज का जो नया वातावरण है उसमें, नया निखिल संसार में कलह और अशांति का वातावरण फैला हुआ है, या कलह और अशांति हर जगह दिखाई देती है का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसन्ति। मानव मतलब जो इंसान है वो आपस में ही एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे। ते परस्य कष्टम स्वीकायम कष्टम न गणयन्ति। ते परस्य मतलब किसी का जो कष्ट है वो अपना कष्ट समझ के, स्वीकार मतलब खुद का कष्ट नहीं समझ रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे। अपि च समर्थ देश असमर्थ देशान प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति। अपि और जो समर्थ देश है, जैसे डेवलप कंट्री है जो समर्थ है, सब कुछ उन कर सकती है, जो असमर्थ देश है जैसे अनडेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव मतलब अनादर का भाव प्रदर्शित करती है कि ये देखो बहुत छोटी कंट्री है, या अनडेवलप है, या गरीब लोग हैं, इस तरह का भाव दिखा रही है। तेषां ऊपरी स्वीकम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। इससे क्या होता है कि वो स्वीकार नहीं करती और इससे विश्व बंधुत्व स्थापित नहीं होता। संसारे सर्वत्र विदेशों, संसार में हर जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह, द्वेष का, दुश्मनी का, हिंसा और का भावना, हिंसा की भावना दिख रही है। द्वेष की, दुश्मनी की और हिंसा की, लड़ाई की भावना हमको दिख रही है। देशानाम विकास अपि अवरुद्ध भवति। इससे ही देशों का जो विकास है उसमें अवरुद्धता आती है या रुकावट आती है। अगर हम सब मिल के रहें और इस तरह का एक दूसरे से व्यवहार नहीं करेंगे तो अवरुद्धता नहीं आएगी और हम डेवलप कंट्री बनेंगे। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत एक देश अपरेण देशेन सह निर्मल हृदयेन बंधुताया व्यवहार कुर्यात्। ये बहुत महती मतलब बहुत आवश्यक है आजकल कि एक देश, हर एक देश को अपना जो व्यवहार है वो निर्मल करना पड़ेगा, हृदय से बंधुताया व्यवहार मतलब भाईचारा का व्यवहार करना पड़ेगा। विश्वस्य जनेषु एवं भावना आवश्यकता। विश्व के हर एक जन में, विश्व से मतलब विश्व के जनेषु मतलब जन में इस भावना की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो हम विश्व में भाईचारा नहीं बना सकते। तथा विकसितायो देशों मध्य स्वधा स्वस्था स्पर्धा भविष्य। लेकिन क्या हो रहा है, विकसित जो देश हैं और जो अविकसित देश हैं उनके बीच में मध्य में स्पर्धा मतलब वही उनमें ही कॉम्पिटिशन चल रहा है कि हम बेहतर, कि हम बेहतर। सर्वे देशा ज्ञान विज्ञान है। सारे देश के ज्ञान विज्ञान क्षेत्र जो हैं, अगर मैत्री भावना, अगर मिलजुल के रहेंगे, दोस्त बन के रहेंगे, सहयोग करेंगे, मिलजुल के रहेंगे और सहयोग करेंगे तो हर देश में समृद्धि प्राप्त हो सकती है। लेकिन आजकल लड़ाई बहुत हो रही है देशों के बीच में। जैसे सूर्य से चंद्र से च प्रकाश, जैसे सूर्य और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, जैसे सभी के लिए समान रूप से मिलता है,
हमें ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री को ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, सबको वो समान रूप से देता है जिसको मिले। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहार, और प्रकृति भी समान रूप से सबसे व्यवहार करती है। तस्मात् अस्मापि सर्वे परस्परम वैरभम, और हमको भी आपस में सब लोगों को अच्छे से विश्व बंधु भाईचारा हमको स्थापित करना चाहिए। अतः विश्व से यही विश्व का कल्याण के लिए संभव है, उसी में हमारी भलाई है। इसलिए बोलते हैं अयम निज परोवेति गणना लघु चेतना। इसका मतलब हुआ कि हम जो हमारे लोग हैं, हम उनको हमारे निज मतलब हमारे खुद के लोग और जो पराए, उसको आजकल कैसे समझते हैं, कम समझते हैं, शूद्र हृदय वाले समझते हैं, या बहुत छोटी सोच वाले समझते हैं। उदार जो चरित्र के होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो बड़े दिल वाले होते हैं, वो समझते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, उसका मतलब वन वर्ल्ड वन फैमिली। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्प हुई होगी इस चैप्टर को समझने में, हिंदी ट्रांसलेट करने में। ऑल द बेस्ट, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे जिसमें इसके एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।